बहुत पुराने समय की बात है। एक व्यापारी था जिसके पास दो जानवर थे, एक गधा और एक ऊंट। व्यापारी इन दोनों की मदद से गांव-गांव घूमकर अनाज, कपड़े और मसाले बेचता था। गधा छोटा था, इसलिए व्यापारी उस पर हल्का बोझ रखता, जबकि ऊंट बड़ा और ताकतवर था, इसलिए उसके कंधों पर हमेशा भारी सामान लादा जाता। गधा अक्सर मन ही मन सोचता कि वह कितना भाग्यशाली है, क्योंकि उसे हल्का सामान उठाना पड़ता है, जबकि बेचारा ऊंट पसीना बहाता और थककर चूर हो जाता। उसे लगता कि ऊंट शायद शिकायत करने में आलसी है, वरना वह भी मालिक से कह सकता था कि बोझ थोड़ा कम करे। एक बार व्यापारी बहुत लंबी यात्रा पर निकला। उसे कई दिनों का सफर करना था, जिसमें रेगिस्तान और पथरीले रास्ते दोनों आने थे। सुबह सुबह यात्रा शुरू हुई। तेज धूप, जलती रेत और प्यास से दोनों जानवर परेशान थे। धीरे धीरे गधे को भी थकान होने लगी, जबकि ऊंट हमेशा की तरह भारी बोझ उठाए चुपचाप चला जा रहा था। गधे ने ऊंट से कहा, भाई, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, क्या तुम मेरा थोड़ा बोझ उठा लोगे? तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा। ऊंट ने थकी आवाज में कहा, भाई, मैं पहले ही इतना बोझ ढो रहा हूँ कि मेरी टांगें कांप रही हैं। अगर तुम्हारा सामान भी उठाऊंगा तो शायद रास्ते में ही गिर पड़ूंगा। यह सुनकर गधा चिढ़ गया और बोला, तुम स्वार्थी हो, खुद ताकतवर हो और फिर भी मेरी मदद नहीं करना चाहते। ऊंट ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चलता रहा। सूरज ऊपर चढ़ता गया, गर्मी बढ़ती गई और सफर और कठिन होता गया। गधे की हालत और बिगड़ने लगी। प्यास और थकान से उसके कदम लड़खड़ाने लगे। अंत में वह बीच रास्ते में ढेर होकर गिर पड़ा। व्यापारी ने देखा कि गधा अब सामान नहीं उठा सकता। उसे चिंता हुई कि अगर गधा नहीं चलेगा तो पूरा सफर रुक जाएगा। उसने तुरंत गधे का सारा सामान उठाकर ऊंट की पीठ पर लाद दिया। अब बेचारे ऊंट के पास न सिर्फ अपना भारी बोझ था, बल्कि गधे का सामान भी जुड़ गया। ऊंट की कमर झुक गई, पसीना बहने लगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा और धैर्य से चलता रहा। गधा पीछे से कराहते हुए बोला, भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें स्वार्थी कहा था। अब समझ आया कि असली मेहनत तो तुम ही करते हो। मैं तो हल्का बोझ उठाता था और फिर भी शिकायत करता रहा, जबकि तुम हमेशा भारी जिम्मेदारी उठाते रहे और कभी शिकायत नहीं की। ऊंट ने थकी लेकिन संतुलित आवाज में कहा, भाई, मदद उसी से मांगनी चाहिए जो वास्तव में सक्षम हो। बिना सोचे समझे किसी को स्वार्थी कहना ठीक नहीं होता। और एक बात याद रखना, अगर कोई अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाता तो उसका बोझ अंत में किसी और को उठाना ही पड़ता है। गधे ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि उसने ऊंट के साथ अन्याय किया था। रास्ता अभी लंबा था, लेकिन अब गधे का मन बदल चुका था। उसने मन ही मन तय किया कि जब भी उसे अवसर मिलेगा वह अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएगा और दूसरों की ताकत पर भरोसा करके आलसी नहीं बनेगा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी चाहिए। दूसरों को दोष देने या उन पर बोझ डालने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। जो बोझ हमारा है, अगर हम उसे नहीं उठाएंगे तो एक दिन वही बोझ किसी और को झेलना पड़ेगा। सच्ची दोस्ती और समझदारी इसी